Hello, beautiful viewers. This is me, Varda Kalandri, and you are watching the Kalandris. Welcome to another vlog. और ये व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है, तो आपने पूरा देखना है क्योंकि आपका मेरा हम सब का सब्र जो है वो ख़त्म होने वाला है। बिकॉज इट्स अ सैटरडे एंड इट्स अ शलीमा डे। शलीमा बेसिकली कहते हैं कि बारात और वलीमा आपका साथ हो, यानी लड़का लड़की दोनों जो है दोनों के साइड वाले मिल के ये इवेंट करते हैं। बट इसमें एक और ट्विस्ट है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। बहरहाल यहाँ पर सुबह 10 साढ़े 10 कुछ बज रहे थे, मेहंदी वाली जो है वो आ गई थी। और फिर इस तरह से हमने बग़ैर मुँह धोए बग़ैर फ्रेश हुए पहले जो है सलाम दुआ करी मेहंदी वालियों से। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो देखे कि किसको क्या मेहंदी लगानी। और यहाँ पर जो है बच्चों को हमने बिठा दिया था, जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, मामू की और अक्सा और इनको। और मैं और पापा डिसाइड करते कि मम्मा के जो दुपट्टा है उस पर कौन से हमें छुगे, यानी यार वो टसल्स जो होते हैं वो लगाने। यहाँ पे अक्सा लगा रही थी। अब हमने ये किया था कि अक्सा का और जो हमारी दूसरी मामू की बेटी थी जो सेम एज की तरह, हमने उनका एक एक डिज़ाइन कर दिया। बाकी जो छोटी थी उन लोगों ने बिल्कुल लाइट लगाई। और ऐसे क्या था कि लेडीज़ जो बड़ी थी उनका एक एक कर दिया था। फिर यहाँ पे अन्नू जो है वो चाय बना के ले आई थी और मैं स्टिल डिसाइड कर रही थी क्या करना क्या नहीं करना। इन सब की मेहंदी देख रही थी। फिर यहाँ पे मेरी खाला बैठी हुई जो हैदराबाद वाली है वो मेहंदी लगा रही थी और स्टिल हम बहनों की बारी नहीं आई थी। तो वही अन्नू यहाँ पे बना रही है पराठे। मैंने बोला दे मैं सेक दूँ, तो ये बनाती है, मैं सेकती हूँ। और ये हमारा कुछ हाल है, अभी तक मेहंदी नहीं लगी। अन्नू आप रोटी बनाने आती है? गोल गोल बनाइएगा। अब थोड़ी आगे पीछे जल्दी जल्दी आगे पीछे थोड़ा शेप आगे पीछे हो जाता है, आटा बहुत नरम हो रहा है। ओ नरम हो रहा आटा। चलो अभी जैसी बनाई ना वैसे सीखेगी गाइस, मेरी कोई गलती नहीं। ओके गाइस, ये मैं बढ़ती जा रही हूँ, तू करती जा, फटाफट हो जाएंगे। नहीं होगा ये सब आपस में बोले दे मैं बढ़ दूँ दे मैं बढ़ दूँ। अन्नू ने इतने बना तो लिए माशाल्लाह, इतने पराठे अन्नू ने। तो जी इट इज़ मम्मा's टर्न। मैंने बोला तू बना मैं सेक देती हूँ, दे मैं कर दूँ, काम हो जाएगा जल्दी। इसको सही सेक लिए ना अन्नू। हाँ बहुत छिलके से सेकती हूँ ना इसको। हाँ मेरे से तुम्हारी क्यों मैं तो रोटी लेती हूँ उठाने के लिए। मम्मा ऐसा बेलना चाहिए था आपको सन्ना ना देना, मेरे को तो थोड़ा वो चाहिए, बेलन सही नहीं लगता। छोड़ दो, आप मेरे को दे दो। आपके लिए बेलन में ऑर्डर पे बनवाऊँ, ठीक है? ये अट्टू तो क्यों छोटी, ये कभी ऐसा आटे का पार्ट होना ही नहीं चाहिए, धो के रखना चाहिए। कोई भी रोटी बनाई छायल लोग ऐसे रखते। मम्मा की सफाई का कीड़ा जग है ना गाइस। कटे भी रोटी करे फिर नहीं चिपक आटा भी थोड़ा नरम है ना, ये धो के फौरन मम्मा फौरन उखाड़ देगी वरना ये खराब हो जाए ना, वो भी खराब हो। मुझे इन्होंने फिर निकाल दिया। मैं जा रही हूँ यहाँ से, खुश मैं जा रही हूँ बराबर में, ऊपर भी नीचे भी। हाँ ख़वातीन कहाँ पहुँचा हिसाब किताब? ख़वातीन का एक ही हाथ हो रहा है कि इस ख़वातीन को तो मुझे नानी के घर से निकाल के वापस मामू के घर में भेजा था। और फाइनली ये मेरा टर्न था और मेरी जो खाला थी ना उसकी अभी तक मेहंदी लग रही थी। फिर ममानी उठी तो मैंने लगवा ली। और मेहंदी लगाने के बाद मेरा एक हाथ मेहंदी में सूख गया था, तो मुझे किसी ने आइडिया दिया ग्लव्स पहन के ना कपड़े इस्त्री कर ले, क्योंकि कपड़े मैंने इस्त्री करने थे। तो मैं ऊपर मामू के घर आ गई थी। अब जब मैंने इस्त्री की ना एक हाथ में ग्लव्स पहन के, तो वो पूरी आप देखिएगा, मतलब लाइट चली गई थी, अब लाइट आई है। अब इस्त्री करने जा रही हूँ मैं दोबारा। वही यहाँ पे मेरी मोनी सबके चप्पल चाह पर, मैं तो अपने पुराने ज़माने के चप्पल निकालती हूँ, अलमारी में से पहन के देखती हूँ। दिखाओ मेहंदी का रंग दिखाओ। भाई बताएं मेरे मामू प्यार करते नहीं करते मोमानी से? ये पड़े सारे पेंडिंग कपड़े और वो इस्त्री हो गई। वैसे टाइम इतना बचता है और आज ये टाइम हो गया। बाहर का कुछ ये लुक है, आप देख। तो ये देखिए, मैं ये बता रही थी साइड से आपको मेहंदी फैले हुए नज़र आ रही है ना, मैंने ग्लव पहना था उससे ये हो गया था और इतना भूतों वाला मेरा लुक है। फिर फाइनली जो है अन्नू मेहंदी लगा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मम्मा को किसी काम से जाना पड़ा और मेहंदी वाली रुकी नहीं और मम्मा की पूरी शादी में मेहंदी नहीं लगी। खैर हम सब ने जिसने भी मेहंदी लगाई थी, ये मेहंदी मेरी उस खाला की तरफ से थी जिसके घर में शादी थी। और मम्मा ने मेहंदी, अच्छा मेरी कुछ खालाओं ने नहीं लगाई थी क्योंकि किसी के बच्चों को मेहंदी नहीं पता, किसी को वक्त नहीं मिला था और मम्मा इस वजह से नहीं लगा सकी, मेहंदी वाली चली गई। सिर्फ मेरी एक ही खाला ने मेहंदी लगाई थी जो हैदराबाद वाली थी। और फिर मम्मा पे इतना किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, ना मम्मा से पूछा कि मेहंदी किसने लगाई। और यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए थे, सामने मामू के घर तैयार हो रहे थे। अन्नू यहाँ पे पानी की बोतलें भरी थी। हाँ यहाँ अन्नू है। और दुआ क्या करी थी, मेरी खाला माशाल्लाह लंबी चौड़ी ना हैदराबाद वाली, तो उसको ब्लशन लगाना, तो दुआ बेड के ऊपर चढ़ के उसको ब्लशन लगाती है। ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया और बहुत कम टाइम था और बहुत जल्दबाजी थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड करी। और माशाल्लाह जैसे आप लोगों को पता है कि हमने थोड़ी सी मैचिंग कर ली थी, किसी को नहीं बताया था कि हमने मैचिंग करी है, लेकिन
हमने मैचिंग करी थी सबने, तो हम सबका ब्लैक ब्लैक ड्रेस हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये मेरा ऐसा लुक है विदाउट फिल्टर, ये मेरा चेहरा लग रहा था, मेरा अन्नू का ड्रेस एक जैसा था। हमारा ड्रेस किस ब्रांड का है, दुआ का किस ब्रांड का है, वो आपको सब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएगा। बस बहरहाल यहाँ पे हम निकल रहे थे और एक क्रेडिट जो है मेरी सबसे छोटी खाला को जाता है, जिसने कहा था कराची आ जाओ मैं सूट बनवा दूँगी। तो यार ममा को थोड़ा सा सूट पसंद नहीं आया, 19-20 हो गया था, लेकिन उसकी मेहनत बेचारी की काबिल दाद है। उसने बहुत चक्कर खाए और 1 से सवा दिन में सूट बनवा दिया। तो थैंक्स टू दिस खाला, उसका नाम यार मैं नाम इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती कि मेरे ननियाल वालों को इतना कोई यूट्यूब या ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन थैंक यू वो सुन रही होगी तो वो समझ जाएगी कि उसको थैंक यू ला। यहाँ पे हम पहुँचते ही सलाम दुआ में लग गए थे और ये कुछ हॉल का था। और बस जैसे जैसे ऊपर चढ़ना हमने मुनासिब समझा, क्योंकि नीचे जेंट्स से ज़रा भी वीडियो के लिए रिकॉर्ड पड़ता ना तो मामू का ऐसा लुक आता कि मेरा लुक ख़राब हो जाता। मेरी सेल्फ ऑब्सेशन का आप अंदाज़ा लगा लें कि हॉल के साथ साथ मैं ख़ुद को भी रिकॉर्ड कर दी कि देख लें भाई मैं अच्छी लग रही हूँ। और यहाँ पे स्टेज पे अभी तक दूल्हा दुल्हन नहीं आए थे, ये मेरा कुछ कंप्लीट लुक था। और काफ़ी टाइम बाद यार मैं इतना मतलब मेरा हैवी ड्रेस ज्वेलरी सब चीज़ें हैं, क्योंकि भाई मेरे वीर दा व्याह था। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि जिस कज़न की मेरी शादी थी, मतलब जिसका वलीमा और बारात दोनों थी, उसी के छोटे भाई की यहाँ पे इंगेजमेंट भी थी। हमने हमारी छोटी भाभी को बुलाया था, तो पहले उसकी इंगेजमेंट की एंट्री हुई। तो ये मेरे छोटे भाई भाभी हैं और यहाँ पे पापा का, और देखो मेरे बात हो ना, हमने चीटिंग करके सबका ब्लैक कर लिया, पापा का लुक देखे। फिर माशाल्लाह इनकी एंट्री हो रही थी। और माशाल्लाह आप ज़रूर बोल दीजिएगा दोनों कपल के लिए, जिनकी शादी हो गई उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और जिनकी शादी अब होगी मगनी हुई है उनके लिए भी आने वाले सफ़र के लिए ढेरों मुबारकबाद। और मेरी दोनों भाभी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। भाइयों को अब क्या बोलूँ, वो तो थे ही अच्छे। और देखिए यहाँ पे जो इसके दोस्त हैं वो किरदार अदा करें, थोड़ा सा रोमांटिक होने के लिए। मेरा और अन्नू का कंप्लीट लुक ये था। अगेन देख लें। और सबने मुझसे एक सवाल किया, वजदा तूने लेंस क्यों नहीं बनवाए? यार मुझे लेंस से डर लगता है, बट अब आई विल ट्राई कि मैं लेंस पहनना सीख जाऊँ। मतलब लेंस में पहन लूँ, मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है कि मैं अंधी हो जाऊँगी। बहरहाल यहाँ पे इसकी एंट्री और ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टेज खाली कर रहे थे और माशाल्लाह 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 जिसका शलीमा था, जिनका वो आ गए थे दोनों, उनकी एंट्री थी। बैक से ही कुछ लोगों का है, क्योंकि अगर फ्रंट से दिखाती तो मेरा बुत्था ख़राब कर देना था इन लोगों ने। यार इतने टाइम बाद माशाल्लाह पूरे ख़ानदान से मुलाकात हुई, तकरीबन 2 साल बाद। तो हम कराची गए थे, कुछ इस तरह से एंट्री थी। और दूसरा ये कि पूरे हॉल में माशाल्लाह हम नज़र आ रहे थे, बिकॉज वी आर दी कलंदरीज़। और यहाँ पे कोई भी सॉन्ग नहीं बजा था, मैं बता दूँ कॉपीराइट की वजह से हमने ऐड नहीं करा, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो अल्लाह के नाम और इस तरह से ही कलाम चल रहा था एंट्री में भी। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि कितना स्ट्रिक्ट माहौल है। ये स्टेज थी, पता नहीं क्यों कैमरामैन बीच में आ गया। हाँ भाई हमारे को पता है तेरे पास अच्छा कैमरा है। और इसके साथ साथ भाई फिर हम लोगों ने कहा कि कुछ पिक्चर्स हो जाए, तो हम अपने कज़न्स वगैरह कुछ छेड़ थे कि यार चलो आ जाओ। तो पहले छोटे भाई भाभीयों के साथ पिक्चर वगैरह हुई, फिर बड़े भाई भाभी के साथ। ये सारा प्रोसेस चला। वॉइस ओवर मैं पीछे से करी तो मे भी आगे पीछे क्लिप हो जाए। ये सारे मेरे कज़न्स हैं। और इस टाइम पर जो है ऑलमोस्ट खाना खुल चुका था। सब ने कहा कि खाना खा लो पहली शिफ्ट में, और पहली शिफ्ट में ही जो है वो खाना मतलब आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट में तो फिर ये कि हमने बहुत लेट ही खाया था। ये कुछ मेरे कज़न और उसके दोस्त थे। अब इवेंट जो है तकरीबन मैंने स्किप करके निपटाने वाली की थी। ये बच्चे यहाँ पे शूट कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने इनकी वीडियोस बनाई। मोहम्मद साहिल की सारी वीडियोस आपको मोहम्मद साहिल के पेज पर इंस्टाग्राम पे इधर उधर मिल जाएंगी। हमने खाना वाना खाया, हमें घर के आदमियों ने अच्छे से सर्व किया। उसके बाद अब थी वापसी की पारी। ये व्लॉग भी यकीन जाने सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया, क्योंकि जिसको मैं देखती थी ना और जो मुझे देख रहा होता कैमरे के साथ, या तो कोई आवाज़ लगाता ओ व्लॉगर आ गए व्लॉगर आ गए, या तो कोई ऐसा लुक देता था कि बस छड़ो इन्हें बटे ईज कमाए। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज़ें रिकॉर्ड करी है। फिर हम घर आ गए थे और हम थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि पापा वहाँ से हमारे को अपने कोई काम करने ले गए थे। तो हमने एंट्री मिस कर दी दूल्हे की। बट आई सजेस्ट कि दुआ अगर यहाँ पे वीडियो ऐड कर दी। यहाँ पे आके केक कटिंग किया, क्योंकि नई ज़िंदगी की शुरुआत कुछ मीठे से हो जाए तो क्या ही बात हो। ये माशाल्लाह कुछ कमरा था भाई भाभी का, उसकी भी पूरी लुक नहीं ली, क्योंकि मेरी खाला ने और उसकी बेटी ने मना कर दिया था। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे बातें करी, फिर उनको छोड़ के हम घर आ गए। आगे एक और ट्विस्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल कनेक्टेड, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।